जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी मई 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी और इसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मई 2026 आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में केवल भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं, यहाँ पे फीलिंग्स का ही उतार चढ़ाव नहीं होगा, बल्कि जो रिश्तों का स्ट्रक्चर है उसकी क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि रिश्ता आखिर है कहाँ, स्टैंड कहाँ करता है। यह महीना आपको दिखाएगा कि आपका संबंध केवल आकर्षण पर टिका है या सम्मान और स्पष्ट संवाद पर। यदि आप मैरिड है, कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, सिंगल है या सेपरेशन के दौर से भी गुजर रहे हैं, तो ये जो महीना है मई 2026 का, निर्णय, स्पष्टता और परिपक्वता का समय है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देखिए, धनु राशि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव में है, राहु तीसरे भाव में है, शनि मंगल की युति आपके चौथे भाव में हो रही है। राहु की स्थिति वो हम आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ बुध और सूर्य जो है, जिसमें सूर्य उच्च का है, वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं। शुक्र जो है स्वयं राशि होके छठे भाव में बैठे हैं और केतु जो है आपके नवम भाव में है। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ सकती है। अब यहाँ पर गोचर भी होगा, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, महीना दो भागों में बट जा रहा है। पहला भाग जो है भावनात्मक तीव्रता लेकर आ रहा है और रिएक्शन का है। दूसरा भाग स्थिरता और व्यावहारिक निर्णयों का है। अब देखिए, राहु आपके तीसरे भाव में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो कम्युनिकेशन के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, धनुराशि के लोग क्या होते हैं, नॉर्मली स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन इस समय ना शब्दों का असर गहरा हो जाएगा। आप अचानक किसी से बहुत जुड़ सकते हैं, बिना स्पष्ट कारण के दूरी भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया इंटरेक्शन, लेट नाइट चैट्स या पुराने कॉन्टैक्ट दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर आपके टोन में बदलाव फील करेंगे, इसलिए इस समय हाफ कम्युनिकेशन या इनडायरेक्ट मैसेजिंग से बचना जरूरी होगा। बात अधूरी नहीं छोड़े, सार्केज्म को थोड़ा कम करें और साइलेंट ट्रीटमेंट से थोड़ी दूरी रखें। शनि मंगल जो चौथे भाव में युति कर रहे हैं, जो घर और इमोशनल सिक्योरिटी का भाव है, तो सीधा असर मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। घर के खर्चे, प्रॉपर्टी रिलोकेशन, माता पिता की जिम्मेदारी और घरेलू निर्णय को लेकर गंभीर चर्चा भी हो सकती है। देखिए, आप भीतर से ना थोड़ा दबाव या इरिटेशन फील करेंगे। यदि इसे एक्सप्रेस नहीं किया गया तो पार्टनर इसे इमोशनल विड्रॉल समझ सकता है। इस समय रिलेशनशिप बचाने का तरीका है प्रॉपरली बैठ के स्ट्रक्चर डिस्कशन करना। बैठकर बात करें, लिखित प्लानिंग करें, फाइनेंशियल क्लैरिटी रखें, रिएक्शन से ज़्यादा रिस्पॉन्स पर ध्यान दें। अब 11 मई को जो है मंगल राशि बदल के मेष में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य बुध के साथ युति करेंगे, पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे जो प्रेम और रोमांस का क्षेत्र है। यहाँ से लव एनर्जी जो है हाई होगी। पैशन, डायरेक्ट प्रपोजल, कमिटमेंट की मांग या हम आगे किस दिशा में जा रहे हैं, ये प्रश्न उठ सकते हैं। मैरिड कपल में इंटीमेसी बढ़ सकती है, लेकिन ईगो क्लैश भी संभव है। ये 3-4 दिन इंपल्सिव डिसीजन से बचने का समय है। जो बात आप गुस्से में कहेंगे वो लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। 14 मई को होगा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप लोगों के लिए, क्योंकि शुक्र मिथुन में प्रवेश कर गुरु के साथ युति करेंगे सप्तम भाव में। मैरिज प्रॉस्पेक्ट और सीरियस कमिटमेंट का शक्तिशाली यहाँ पर योग बनेगा धनु राशि के जातकों के लिए। सप्तम भाव में गुरु पहले से ही क्लैरिटी दे रहे हैं, अब शुक्र के साथ मिलकर इमोशनल बॉन्डिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को वो मजबूत करेंगे। मैरिड कपल में फॉरगिवनेस और रिकंसिलेशन की भावना बढ़ेगी। कमिटेड जो रिलेशनशिप में है उनके लिए एंगेजमेंट हो सकती है, फैमिली के साथ मीटिंग हो सकती है, रिलेशनशिप ऑफिशियल होने की संभावना भी प्रबल यहाँ पर बन रही है। सिंगल्स के लिए ये महीना कैजुअल डेटिंग का नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल प्रपोजल्स का है। कोई मेंटली मेच्योर, कम्युनिकेटिव और लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला व्यक्ति जीवन में भी आ सकता है। 15 मई को सूर्य और जो बुध है वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे फोकस जो है प्रैक्टिकल रूटीन पे भी कहीं ना कहीं आएगा। रिलेशनशिप की यहाँ पर थोड़ी परीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप बात केवल आई लव यू नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ जिम्मेदारी निभा सकता हूँ वाली हो जाएगी। यहाँ पर यह समझ रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा, यहाँ पे तो रिलेशनशिप भी प्रभावित होगी। हेल्थ इश्यूज या स्ट्रेस का भी जो सीधा सीधा असर है आपके बिहेवियर पर पड़ेगा, आपकी रिलेशनशिप पे पड़ेगा। इसलिए मई 2026 में अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी नींद यानी स्लीप साइकिल को ठीक रखें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस महीने जो चीज़ें आप ये है संभाल के चलेंगे तो समग्र रूप से आपका प्रेम जीवन संतुलित रहेगा। तो यह है वृहद स्तर पर परिणाम हमारे धनु राशि के जातकों के लिए।
जाएंगे। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो देखिए मैरिड लाइफ में जैसे मैंने बताया कि शुरुआती 10 दिन इमोशनली हैवी हो सकते हैं। घर का माहौल, घर का जो प्रभाव है उसका माहौल का दाम्पत्य जीवन पर साफ साफ दिखेगा। 11 मई के बाद पैशन बढ़ेगा, लेकिन 14 मई के बाद स्थिरता और समझदारी आएगी। यदि आप खुलकर फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर गोल्स और पर्सनल एक्सपेक्टेशन पर बात करेंगे तो मैरिज जो है, जो वो रिश्ता है वो मजबूत होगा। ये महीना रिलेशनशिप रीसेट का अवसर आपको देगा। कमिटेड रिलेशनशिप की बात करें तो यह निर्णायक समय, या तो रिश्ता अगले स्तर पर जाएगा या क्लैरिटी मिलेगी कि एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा मिसमैच है। मिड में के बाद जो होगा, कमिटमेंट के योग बहुत प्रबल है, लेकिन ऑनेस्टी, लॉयल्टी यहाँ पर जरूरी होगी। हाफ ट्रूथ या फिर जो हिडन एक्सपेक्टेशन है बाद में समस्या का कारण बन सकते हैं। सिंगल्स के लिए पहला भाग आकर्षण और एक्साइटमेंट का है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। दूसरा भाग जो है सीरियस प्रपोजल्स का है। वर्क प्लेस, कम्युनिकेशन सर्कल या म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से मीनिंगफुल कनेक्शन भी यहाँ पर बन सकते हैं। शादी की जो बात है विशेष रूप से 14 मई के बाद मजबूत दिखेगी। अब यहाँ पर सेपरेशन वाली टेंडेंसी भी थोड़ी आ सकती है, ईगो की वजह से, साइलेंस की वजह से या साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से। ओवर एनालिसिस भी टेम्परेरी डिस्टेंस इस महीने दे सकता है। यदि कम्युनिकेशन बंद हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। समाधान इसका यही है कि सीधे और शांत स्वर में बात करने का प्रयास करें। देखिए राहु की स्थिति क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर जो दृष्टि आ रही है आपके सप्तम भाव पे आ रही है, तीसरे भाव से, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। ये कम्युनिकेशन जोन में दिख सकता है। ऑनलाइन अट्रैक्शन, कलीग कनेक्शन या ईगो वैलिडेशन के लिए आप किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आकृष्ट हो सकते हैं। लेकिन गुरु सप्तम भाव में होने से अंततः आप प्रैक्टिकल और एथिकल डिसीजन लेंगे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके लिए शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। करियर और रिलेशनशिप बैलेंस भी इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि काम का दबाव बढ़ा तो पार्टनर नेग्लेक्टेड फील कर सकता है, इसलिए क्वालिटी टाइम थोड़ा सा फिक्स करें वीकली। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी इस महीने बनाए रखें और अपने रूटीन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ मैनेज करने की कोशिश करें। ये जो महीना है बेसिकली कॉन्शियस एफर्ट्स आपसे मांग रहा है। देखिए ये है ओवरऑल, हम महीने की अगर अब बात करें तो यह महीना बताता है कि मैच्योरिटी, क्लैरिटी और रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट का ये समय है। ये समय आपको सिखाएगा कि प्रेम केवल पैशन नहीं बल्कि डेली एफर्ट है, एक निरंतर प्रयास है। यदि आप रिएक्शन से पहले पॉज लेंगे, कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे, प्रैक्टिकल बैलेंस बनाएंगे तो ये महीना आपके विवाह या रिलेशनशिप को अगले स्तर पर ले जा सकता है। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार को पीली दाल या हल्दी का दान कर सकते हैं मंदिर में, गुरु मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और सप्ताह में कम से कम एक दिन पार्टनर के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये छोटा सा डिसिप्लिन, अनुशासन मई 2026 में आपके प्रेम जीवन को स्थिर और मजबूत बनाएगा। दर्शकों ये था हमारा विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।